परीक्षा होती है उसका रिजल्ट के लिए बेसब्री से बच्चे और पालक इंतजार करते हैं। एक टॉपर गोंदिया भंडारा डिस्ट्रिक्ट का है और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल का एक सार्थक नाम का बच्चा है, जबकि उन्होंने कहीं कोचिंग वगैरह नहीं लगाई, उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। वो हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि उन्होंने पढ़ाई कैसे की, क्या की और आज मेहनत की जो रंग लाई है कितनी खुशी हो रही है उसको। सबसे पहले आपका न्यूज प्रभात मीडिया में स्वागत है। शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट टॉपर आने के खुशी में न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, आपने बिना कोचिंग के 10वीं ICSC जो बोर्ड होता है उसमें आपने एक अचीवमेंट हासिल किया है। कैसे क्या पढ़ाई की और कोचिंग क्यों नहीं लगाई थी, क्या कारण था? मेरा नाम सार्थक व्यास है। मैं प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई सिर्फ टेस्ट सीरीज के वजह से पढ़ाई में बहुत आसानी हुई। वैसे ही 2-3 महीने टेस्ट सीरीज की तैयारी कर करके तैयारी पूरी हो चुकी थी 10वीं की अच्छे से। वही था मतलब। अच्छा, कब से एडमिशन था आपका? ICSC जो एक बोर्ड होता है, जबकि स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड में काफ़ी बच्चे जो है उसमें एक की तैयारी करते, और आपने एक नए बोर्ड की तैयारी की। कैसा क्या अचीवमेंट था? अ, अच्छा लगा अचीवमेंट के बारे में, और अच्छा ही लगा। कैसे क्या उस बोर्ड में जाने की इच्छा हुई आपकी? क्या विकल्प था उस समय? तब तो मालूम नहीं था, तब तो छोटा था मैं, तो तब इतनी जानकारी नहीं थी, पर बाद में अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए, जिस समय कोविड था उस समय 5वीं 6वीं कक्षा में आप रहे होंगे, उस समय पढ़ाई वगैरह काफ़ी बच्चों ने छोड़ दिए थे, तो उस समय क्या आपका अनुभव था? उस समय तो पढ़ाई का इतना कुछ नहीं था, जब ऑनलाइन क्लासेस ही चलती थी, तो इतना ही था, मतलब थोड़ा थोड़ा। सार्थक, ये बताइए, आज सभी बच्चे कोचिंग की तरफ भागते हैं, पढ़ाई करते हैं और अचीवमेंट हासिल करते हैं, पर आपने बिना कोचिंग से 10वीं जो बोर्ड की एग्जाम दी आपने, उसमें एक टैलेंट हासिल किया हुआ है, क्या कहेंगे? कोचिंग जरूरत पड़ने पे काम भी पड़ती है, पर अगर अभी स्कूल में इतना अच्छा पढ़ा रहे थे इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कोचिंग की। कि इसका जो रिजल्ट आपका आया है, क्या परसेंटेज आया है? 97.4। ये रिजल्ट आने का श्रेय किस किस को देना चाहेंगे? टीचर्स को, पेरेंट्स को और भाई को, सबको। अभी एक बोर्ड की एग्जाम आपने दी, रिजल्ट हासिल हुआ है, अभी दूसरा 12वीं का जो बोर्ड होता है, 11वीं में अभी आपका एडमिशन होगा, अभी नया मतलब फील्ड, कौन सी फील्ड में जाने की क्या इच्छा है? इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने की इच्छा है। काफ़ी बच्चे मेडिकल फील्ड की तरफ दौड़ते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं? वैसे इंजीनियरिंग में भी बहुत लोग जाते हैं। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है मैथ्स और फिजिक्स का, इसलिए। बचपन से यही क्या सपना देखा था आपने, क्या टॉप करना है और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, क्या सपना था पहले? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं था, पर बाद बाद में मैथ्स और फिजिक्स की तरफ इंटरेस्ट हुआ। अच्छा, कोचिंग लगाए नहीं थे आपने, कोचिंग जाते नहीं थे, घर में कैसी क्या पढ़ाई करते थे? घर में जो ही स्कूल में पढ़ाते थे वही एक बार अच्छा, रिवीजन। शादी फंक्शन वगैरह में जाते थे कि नहीं जाते थे? जाता था। रिजल्ट आने से कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी हो रही है अच्छी ऐसे। अच्छा, अभी 10वीं की परीक्षा दे रहे, 12वीं की परीक्षा दे रहे विद्यार्थी कहता है कि कोचिंग की जीत करके बैठा है, कि कोचिंग लगाना ही है, कोचिंग में पढ़ाई होती है। आपने बिना कोचिंग का रिजल्ट हासिल किया है, तो क्या सजेस्ट करेंगे जो पढ़ रहे बच्चे को? एक बार खुद से पढ़ना जरूरी रहता है, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा आसानी होती है अगर खुद से एक बार पढ़ लिए तो। मतलब तो कोचिंग गलत नहीं है, पर एक बार खुद से पढ़ना पड़ता होगा। जब परीक्षा नजदीक थी, परीक्षा का समय था, उस समय कितने हवर्स आप पढ़ाई करते थे? उतना ट्रैक नहीं किया मैंने कभी, मतलब पढ़ाई खत्म करने तक, मतलब जितनी होती थी उतनी। अच्छा, आज जो है सबसे ज़्यादा बीमारी है मोबाइल की, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का, उसका यूज कैसे करते थे आप? मतलब मैं भी इतना वो नहीं था, मैं भी इस्तेमाल करता था उसे, तो मतलब वैसे ही जैसे बाकी के लोग करते हैं वैसे ही। आज मोबाइल से कुछ सीखने को मिल रहा है युवाओं को, क्या गलत दिशा में जाने को मिल रहा है, क्या उससे समझाएंगे? वो युवाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये थे सार्थक व्यास, इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है, और ये प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे। आगे यह 11वीं 12वीं करेंगे और इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, ऐसा कहा। इन्होंने एक पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और घर में ही रहकर पढ़ाई की। आप देख सकते हो कि काफ़ी बच्चे कोचिंग के भरोसे ही रिजल्ट देते हैं, पर इन्होंने जो है कोचिंग नहीं लगाई, उसके बावजूद भी रिजल्ट हासिल किया गया। इन्होंने व्हाट्सअप का भी इस्तेमाल किया, मोबाइल का भी इस्तेमाल किया, पर जितनी जरूरत थी उतनी ही इस्तेमाल किया। काफी बच्चे हम देख रहे हैं, अभी आज का जो युग है मोबाइल का युग हो गया,
सोशल मीडिया का हो गया, व्हाट्सअप का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, उसकी तरफ कन्वर्ट होते हैं और रिजल्ट नहीं आने से जो है अपने आप को दोष देते हैं। तो मोबाइल का भी यूज करना चाहिए, सोशल मीडिया का भी यूज करना चाहिए, पर समय समय पे जो पढ़ाई महत्वपूर्ण है उसमें पढ़ाई करना चाहिए। आगे आज जितने भी बच्चे 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं और जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो जिद करते हैं कि मम्मी पापा कोचिंग लगा के देना चाहिए, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद नहीं करते कोचिंग की और बिना कोचिंग के भी रिजल्ट हासिल करते हैं। ऐसे ही सार्थक के मम्मी पापा हमारे साथ में, उनसे जानेंगे सार्थक ने जो रिजल्ट लाया है उससे कितने खुश है। अच्छा, सार्थक ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी, काफी रिजल्ट अच्छा दिख रहा है उसका, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है वो। आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है। और उसने कैसा, जिस तरह उसी ने बताया कि बस एक बार पढ़ना और क्लासरूम में ध्यान देना, मतलब जो एक बार अगर लेसन क्लियर कर लिया वो सेल्फ स्टडी में और चलते फिरते जिस तरह उसने पढ़ाई की है, तो सही में उसका रिजल्ट अच्छा अचीवमेंट है उसका। और हमको, मुझे भी बाद में ऐसा डर लग रहा था कि ट्यूशन क्लासेस वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने एक बार उससे पूछा कि लगाना है क्या बेटा, कहीं तुम्हारा मतलब रिजल्ट तो नहीं, उसने बराबर बोला जो सर पढ़ाते हैं वहीं पे वो पढ़ना है। उस तरह से उसने वो पढ़ पढ़ के बहुत अच्छे से रिजल्ट दिया है। इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है और आगे ही उसने और अच्छे से करना चाहिए बस। आज हम देख रहे हैं स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तरफ ज्यादा बच्चे भागते हैं, पर आईसीएसई जो ये बोर्ड है, नया बोर्ड है, उसके तरफ आप लोगों ने बच्चे का एडमिशन किया, क्या सोच के एडमिशन किया था? ऐसा क्या पाया, देखा उनमें आपने? एक्चुअली जब मेरा बड़ा बेटा एडमिशन का टाइम आया तभी हमें आईसीएसई बोर्ड के जो संस्थापक है प्रोग्रेसिव के, डॉक्टर नीरज कटकवार सर, उनसे हमारे बहुत ही अच्छे मतलब रिलेशन है, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि हम एक नया बोर्ड ला रहे हैं और उसमें डालिए। तो देखा जाए तो अभी जो सब स्टेट से सीबीएसई, फिर सीबीएसई से आईसीएसई, तो हमने भी सोचा चलो एक अच्छा बोर्ड मिल रहा है और अपने गोंदिया में नया था, वो शुरुआत हुई थी, तो एक ही है और बच्चों ने रिजल्ट भी अच्छा दिया, इसलिए कभी हमको जरूरत ही नहीं लगी कि उस बोर्ड से हटा के हम सीबीएसई या स्टेट में लाए। बच्चों ने रिजल्ट अच्छा दिया और इसका उनको फायदा आगे जरूर होगा आगे, क्योंकि ये जो है बोर्ड वास्ट है सीबीएसई से, तो इसके बाद हमको अच्छा ही मतलब उनका नॉलेज पूरा क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तो बोर्ड अच्छा ही है। बस वही सोच के हमने डाल दिया था और बच्चों ने भी उसका रिजल्ट दिया बस। जब भी बच्चे छोटे रहते थे खाने पीने की काफी उनके नखरे रहते हैं, किस तरह आपने खाने पीने का उनका ध्यान रखा, क्या सेवा की? नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल तो कुछ भी नहीं था, नखरे भी नहीं किए बच्चों ने, सादे सिंपल जो मतलब सिंपलिसिटी थी उसी हिसाब से बच्चे रहे। और स्कूल भी हमको सिंपल ही अच्छी मिली, था बोर्ड आईसीएससी। एक्चुअली हमने केवल बोर्ड को देखा है, बाकी कोई फैसिलिटी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया और अपने गोंदिया में वो ज्यादा चल भी नहीं पाता, लेकिन उस हिसाब से बच्चों ने कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं था। बच्चों ने बस सिंपल रह के ही अच्छे से पढ़ाई किया, बस हो गया। जिस समय पढ़ाई कर रहा था उस समय ऐसा लगता था आपको कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर आएगा, फर्स्ट आएगा? उसमें टैलेंट बहुत है, लेकिन वो टैलेंट दिखता नहीं है और आगे अब उसके रिजल्ट बताएगा। बाकी टैलेंटेड है वो, उसके टीचर्स को ही पता चल गया था, यहाँ तक कि जो उनके प्रिंसिपल है उन्होंने लास्ट ईयर ही मुझे बोल दिया था कि मैडम वो टॉप करेगा। तो मैं बस तब शांत रही और उसने करके दिखाया, बहुत ही अच्छी बात उनके है। फ्रेंड सर्कल है क्या, नहीं है? है, फ्रेंड सर्कल है, अच्छा फ्रेंड सर्कल है उसका, पूरा सपोर्टिंग, अच्छा वो फ्रेंड्स में ही रहता है अच्छा। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल बहुत, अभी बच्चों का रिजल्ट ही बता रहा है कि स्कूल अच्छी ही है, क्योंकि अगर कुछ भी खरा, और उसने कहीं अदर कहीं से लिया ही नहीं। जैसे अपना मोबाइल है तो वो मोबाइल खुद यूज करता है, तो उसी ने बताया भी कि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मोबाइल का यूज अच्छा है या बुरा है। तो स्कूल की वजह से उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, जो कुछ भी है, और थोड़ा खुद सेल्फ भी रहता है, तो स्कूल तो अच्छी ही है, रिजल्ट ही बता रहा है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि घर का वातावरण भी ठीक रहना चाहिए तब जाके रिजल्ट आता है, इसके बारे में क्या अनुभव बताएंगे? हाँ, ये भी जरूरी है, वातावरण तो वैसे अपने को अच्छा रखना ही पड़ता है। अगर अपने को अपने बच्चों से कुछ रिजल्ट चाहिए है, कुछ अच्छा चाहिए है, तो एनवायरमेंट वैसा बना के ही रखना पड़ता है, स्कूल का भी, घर का भी, उसके फ्रेंड सर्कल भी। जहाँ हमें लगता है कि वहां नहीं जाना है तो बच्चों को बताया, बराबर सुनते भी है वो, कि एक बार बोल दिया कि नहीं करना है तो वो उस हिसाब से ही रहते थे। और अच्छा ही उन्होंने सारी चीजें सुनी है, ऐसा अगेंस्ट नहीं है। थोड़ी थोड़ी, अभी आजकल तो माहौल वैसा है कि थोड़ी थोड़ी बातें अपने को बच्चों को भी सुननी पड़ती है, बाकी तो सारी चीजें मतलब सुनने वाली है। और अच्छा ही मतलब घर का भी एनवायरमेंट शांति अच्छा रखना पड़ता है।
कभी कभी आपका बेटा जो है सार्थक है पढ़ता नहीं रहा होगा, कभी ऐसा कोई अनुभव या कोई ऐसा कोई पल था क्या, डांट पड़ताड़ हुई उसके ऊपर, तब जाके वो थोड़ा सा और सुधरा, ऐसा कोई है क्या एक आध पल इतने सालों में? एक्चुअली देखा जाए तो उसका जो क्लास जो स्कूल लाइफ है वो इतनी ज्यादा, मतलब उसने कभी बैठ के पढ़ाई नहीं की। कोरोना के समय में तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे लगा कि अब इसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो एकदम कोरोना आया। जब फिफ्थ सिक्स की बारी आई तो और लूज पड़ गया। मतलब उसकी हर चीज का ऐसा लगा कि वो पढ़ेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन इसका टेंशन कभी उसके पापा को तो रहा नहीं, उनको लगता था कि वो करेगा ही। और मुझे इसका मतलब टीचर से बहुत बार मेरा डिस्कशन होता था कि मैडम, टीचर्स भी बोलते थे उसको, एक्चुअली इसका राइटिंग प्रॉब्लम था, लेकिन राइटिंग प्रॉब्लम भी उसने इतने अच्छे से हैंडल कर डाला और किया पढ़ाई। टेंशन तो आया था बीच में, लेकिन उसने कोई टर्निंग ऐसा नहीं लिया। वो खुद वो साइलेंट रहा, करता रहा और उसने करके दिखाया भी। आज जो परसेंटेज है, मतलब ज्यादा टेंशन वगैरह देते नहीं थे आप लोग? एकदम नहीं, हम भी नहीं देते थे। मैं मेरा ही थोड़ा रहता था, लेकिन वो लेता नहीं था। बाकी घर का वातावरण शांत था। ऐसा कुछ भी मतलब हमको कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, जिसके लिए 97.4% मतलब उसने लाए। उसके लिए ऐसा अलग से कुछ भी नहीं। इवन उसने बोर्ड के दरमियान भी जैसा उसका रूटीन था वैसा, बस एक बार बोल देती थी शांति से मैं भी कि देख लो, अच्छे से ही करो, तो किया उसने, अच्छे से किया। अलग से कुछ भी करना नहीं पड़ा। ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र, उसके बावजूद भी है रिजल्ट हासिल अच्छा हुआ है। इन्होंने बताया कि बेटा कैसा था, पढ़ाई में कितना टैलेंट था, फ्रेंड सर्कल भी है, मोबाइल का भी यूज करता था, उसके बावजूद जो रिजल्ट आया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि रात दिन पढ़ाई करना है, 8 घंटे पढ़ाई करना है तभी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट लेने की इच्छा होना चाहिए, पढ़ने की इच्छा होना चाहिए, तभी रिजल्ट आता है। उनके पापा भी हमारे साथ में। अच्छा, आपका बिजनेस है, आप हमेशा बिजनेस में ध्यान देते रहे होंगे, आज बेटे ने जो रिजल्ट लाया है कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग था कि दिन भर ना बैठते हुए अपने हिसाब से वो अपना लेकर, फिर कोई डिस्टर्ब, पहले कोई बोले भी तो उसको डिस्टर्ब नहीं होता था, वो अपने ही धुन में रहता था। मतलब पढ़ाई करने बैठा है तो वो पूरा उसको 100% देता था। अच्छा, प्रोग्रेसिव स्कूल ही क्यों आप लोगों ने चूज किया कि वही एडमिशन आप लोगों ने किया, क्या कारण था ऐसा? नहीं, कारण मतलब कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना ही था, तो हमारे संबंध थे सर से, तो वहीं ले लिए हमने। जिस समय पढ़ता था बच्चा तो ऐसा लगता था आपको कि रिजल्ट फर्स्ट आएगा 10वीं में? फर्स्ट का तो कोई कोई नहीं रखता, कोई भी पेरेंट नहीं रखता, लेकिन बस पढ़ता अच्छा था तो उसने कर दिया। आज देख रहे हैं हम, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही होता है। आपका भी जो छोटा सा एक बिजनेस है, उसके बाद आप वो बेटा जो बिजनेस नहीं कर, मतलब बिजनेस में नहीं जाएगा और इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा, कितनी खुशी होगी आपको? बहुत खुशी होगी, क्योंकि कुछ नया करेगा वो अपनी फील्ड में, तो अच्छी बात है। और आजकल बहुत अच्छा चल भी रहा है देश में, दुनिया में, कि उनको है स्कोप, तो वही करे जो उनको पसंद है। आप ही खुश हो आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखे, मम्मी पापा भी खुश है, जिस तरह बेटा खुश है। उनका स्कूल का रिजल्ट, स्कूल के बारे में जो है इन्होंने बताया कि इनके जान पहचान के थे, इसलिए वहाँ एडमिशन किए। और एडमिशन करने के बाद भी अगर पढ़ाई अच्छी होती है तभी जाकर बच्चा वहाँ रहता है, निकालने की कोशिश नहीं करते। मतलब रिजल्ट अच्छा था, पढ़ाई अच्छी थी, सर्विस अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने निकाला नहीं। और आज जो रिजल्ट आया हुआ है तो स्कूल से भी काफ़ी खुश है। इनका कहना ऐसा है कि बेटे ने जो आज रिजल्ट हासिल किया है उनके लिए मम्मी पापा गौरवान्वित है। ऊपर से जो टीचर वगैरह है उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया, अच्छा साथ दिया, इसलिए जो रिजल्ट हासिल हुआ है। आगे चलकर जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है। बच्चों को कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जो करना है कर सकता है। मतलब अच्छा ही घर का माहौल भी चाहिए, मम्मी पापा का साथ चाहिए, और बेटे ने मम्मी पापा की बात सुनना चाहिए, और मम्मी पापा ने भी बेटे की बात सुनना चाहिए, तभी जाकर ये रिजल्ट बनता है। मतलब इतने परिवार अभी खुश हो रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया। जब पढ़ाई कर रहे थे, जिस समय एडमिशन किया, उस समय ऐसा लग नहीं रहा था कि 10वीं में टॉप करेंगे, पर आज 10वीं में टॉप करने से गोंदिया जिले का नाम रोशन किया। इन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया है। तो पढ़ाई करने से ही रिजल्ट आता है। मतलब कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इन्होंने कोशिश की, दिन रात मेहनत की और पढ़ाई की, तब जाके रिजल्ट आया। यह खबर अगर आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।